हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल KGS अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए फिर से हम ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेके हम आए हैं। इससे पहले हम बताए थे आप लोग को, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताए थे, भारत के विस्तार के बारे में बताए थे। हाँ, उसी का ये विस्तार में चले गए। आज हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार के बारे में। तो आप लोग भी एक हेडिंग बना लीजिए, भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार, यानी कि भारत के अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, इसका मतलब हुआ कि हम आज बात करेंगे। इससे पहले क्या था कि लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि भारत के उत्तर और दक्षिण की लंबाई सबसे ज्यादा है, कितना है 3214 है। अब पूर्व से पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना था 2914 किलोमीटर है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट था, हम उसमें बताए थे भारत का नाम या हिंदुस्तान का नाम क्यों पड़ा था। इसके कारण हम बताए थे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां राज्य है, तो 7वां देश है। उसमें हम क्षेत्रफल बताए थे 32,87,263 किलोमीटर भी 263 वर्ग किलोमीटर बताए थे। इसका देखेंगे हम भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, मतलब क्या हुआ, ये लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में देखेंगे। तो पहले क्या है, इसके पहले थोड़ा इसको जानने से पहले ना इसको थोड़ा सा ग्लोब पढ़ लेते हैं। हालांकि ग्लोब के चैप्टर एक अलग से चैप्टर रहेगा जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तब जब हम विश्व भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरे ग्लोब के बारे में, अक्षांश देशांतर के बारे में पूरे यानी कि डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये आपके ये पृथ्वी गोल है, गोल आकृति है, पृथ्वी है। पृथ्वी के दो बराबर भाग में एक लाइन काटता है। यह भारत के पृथ्वी के दो बराबर भाग में यह लाइन काटता है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं 0 डिग्री। ऐसे को क्या नाम है विषुवत रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, या इसी को हम क्या कह सकते हैं भूमध्य, यानी भूमध्य रेखा है ना। इसको हम विषुवत रेखा या इसको भूमध्य रेखा, इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में इक्वेटर कह सकते हैं, यानी इक्वेटर लाइन। क्या कह सकते हैं इसको इक्वेटर लाइन। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, क्या पृथ्वी को, यानी कि वैसा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को बराबर दो भाग में क्या करता है विभाजित करता है। तो देखिए, तो पृथ्वी के दो भाग बराबर विभाजित करता है ना। इसको इसका हम नाम दे सकते हैं। ये हो गया उत्तरी ध्रुव हो गया, यानी कि नॉर्थ पोल। ये हो गया साउथ पोल। इसको ये उत्तरी ध्रुव, इसको हम कह सकते हैं कि उत्तरी। ये आपको क्या हो गया दक्षिणी हो गया। जब आप नक्शा देखते होंगे तो इस तरह का होता है ना, जब आप नक्शा में ये 4 नक्शा हम इसी तरह से इसको दर्शाते हैं। ये SE, ये N हो गया, ये W हो गया दक्षिण, पूरब, उत्तर, दक्षिण, इस तरह के होता है ना। इसमें भी इस तरह का बांट सकते हैं। ये हो गया पश्चिमी हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। तो ये हमें इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। और पृथ्वी को यह बराबर कौन भाग बांटता है तो वह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको बोल सकते हैं, 0 डिग्री, या इसको इक्वेटर कह सकते हैं। अगर इसको देखा जाए ना, अगर हम पहले क्या करते हैं, पहले अक्षांश के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं अक्षांश के बारे में बात करते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए ना तो उत्तर दिशा के ऊपर भी टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हैं इधर भी, यानी कि उत्तर दिशा की ओर 90 है। कितना है 90 है। कितना रेखा है 90 खींचा गया। और 90 रेखा दक्षिण की ओर भी खींचा गया है ना। तो टोटल ये आपका हो गया अक्षांश रेखा हो गया। कितना हो गया ये आपको ये इस तरह का हम अक्षांश रेखा कर सकते हैं। तो 90 भी इधर है, 90 को उत्तर की दिशा की ओर है, 90 को दक्षिण दिशा की ओर है। इसमें से 90 को में तो उतना जोड़ याद करने की नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा रेखा है जिसको हम याद रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से अगर मान के चलिए यहाँ आपका हो गया, ये मान लीजिए ये आपको 23 डिग्री है। ये आपका हो गया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है ना। इसी यानी कि इसी 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कर्क रेखा इसको बोल सकते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर इसको बोल सकते हैं, है ना। ये कर्क रेखा देखें तो किस अक्षांश में है, तो ये उत्तरी अक्षांश में इसको बोल सकते हैं आप। किस अक्षांश में है उत्तरी अक्षांश में है। अगर यही अगर हम 23.5 डिग्री मान के चलिए, ये अगर
37 डिग्री, ये आपका हो गया 37 डिग्री हो गया आपका, ये आपका हो गया। ये कौन दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। इसको ये अगर दक्षिण दिशा में हो तो है तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको हम मकर रेखा कह सकते हैं, मकर रेखा इसको बोल सकते हैं। हम क्या बोलते हैं? 90 को उधर भी है, 90 को उधर भी है, उतना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा रेखा है जिससे क्वेश्चन बन जाता है, उसको जरूरी रखते हैं, याद करना है ना। तो मान चलिए ये 0 डिग्री से ऊपर जो एक अंदाज बैठा लिए, हम बैठा लिए कि ये 37 डिग्री होगा, तो उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कह सकते हैं। कर्क रेखा या ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो भारत को बीचों बीच गुजरता है, ये यहाँ से गुजरता है ना। ये यहाँ तक 8 रात मित्र पंडित गुच्छीराम झा जो होता है सूत्र होता है उसका पूरा डिटेल्स बताएंगे, जब से हम कर्क रेखा बताएंगे तब धीरे धीरे सूत्र होता है मित्र पंडित गुच्छीराम झा, इस पर बैठा कर हम निकाल सकते हैं। टोटल 8 राज्य हो गया। उसके बाद हो गया ये आपका हो गया 66.5 डिग्री आपका हो गया, है ना। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं इसको। आर्कटिक क्षेत्र इसको हम कह सकते हैं। 37.5 डिग्री 66.5 डिग्री है। उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक क्षेत्र कह सकते हैं, जो पूरे बर्फीले इलाका में है, जो पूरी उत्तरी ध्रुव में है ये भी रेखा है जो 66.5 डिग्री आपका हो गया, है ना। 66.5 डिग्री आपका हो गया, या दक्षिण की ओर है, इसको हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिक कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा इसको बोल सकते हैं, है ना। अंटार्कटिक रेखा कह सकते हैं। अगर हम देखा जाए कि अगर हम अक्षांश रेखा से हम टोटल हम देख लेते कितना हुआ, तो 90 के इधर हो गया, 90 को इधर हो गया, और 90 को ये वाला हो गया, एक आपका विषुवत रेखा वाला ये वाला लाइन हो गया, ये भी इसमें जोड़ा जाता है ना। एक आपको ये वाला हो गया, है ना। तो ये वाला इसमें हो गया, तो टोटल कितना हुआ? 181, यानी कि टोटल अक्षांश रेखा कितना है? तो 181 है, जो आप खुद देख सकते हैं। इसमें से कुछ जो इंपोर्टेंट रखता है, जो कर्क रेखा मकर रेखा सब हो गया, और आर्कटिक हो गया, या आर्कटिक हो गया और अंटार्कटिक हो गया। अगर इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं, यानी इसमें हम देख लेते हैं कि इंडिया कहाँ स्थित है, क्योंकि हमको भारत को जाना है, भारत को जा रहा है ना, तो ये सूर्य के स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको हम जान सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें ना, इंडिया की बात करें तो देखिए ये आपका कर्क रेखा हुआ, एक अंदाज हम मान लेते हैं ये आपका कर्क रेखा हुआ। तो कर्क रेखा है, हालांकि कर्क रेखा यहाँ से गुजरेगा, तो हम इसको बता सकते हैं क्या? यह कर्क रेखा, हम इसको यहाँ बैठा सकते हैं। आप इसको यहाँ से, यह गुजरात हो गया इस टाइप का, है ना, इस टाइप का आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। ये आपका भारत हो गया। कौन हो गया? ये आपको अंदाज करिए, ये आपका क्या हो गया? भारत हो गया। तो आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं क्या कि भारत किस गोलार्ध में है, भारत किस गोलार्ध में है। तो अभी ये आपको हो गया, ये आपको हो गया, ये आपका हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हुआ, एस, उसके बाद ये हो जाएगा ई हो जाएगा, SEN। इसको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, थोड़ा अच्छा होगा। थोड़ा हम फ्रेश कहाँ कर दे, हाँ फ्रेश, इसको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए हम थोड़ा इसको यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। ये आपको पृथ्वी हो गया, ये आपको विषुवत रेखा हुआ, ये आपका हो गया कर्क रेखा हो गया। कर्क रेखा आपका हो गया, ये उत्तरी ध्रुव में है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो SENW हो गया, ये 0 डिग्री आपका हो गया। अगर इंडिया की बात करें तो ये आपका इंडिया हो गया, ये गुजरात हो गया, यहाँ से जाएगा, यहाँ से, हाँ ये आपका हो गया, ये आपका ऐसे हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं क्या? SENW। तो भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत के ये उत्तरी और पूर्व गोलार्ध में है। तो ध्यान है, ये इस लाइन को हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी लाइन, है ना। उत्तर पूर्वी गोलार्ध हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा कि भारत कौन गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्व क्या है? गोलार्ध में है। भारत कौन गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। तो अब इसको हम यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। कौन गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्व। अब जितना भी होगा रेखा भी कहाँ होगा, या तो उत्तर में होगा, उत्तरी तरफ होगा, और पूर्वी की ओर होगा, क्योंकि इसी में सब रेखा है ना, इसी में सब है। तो अगर अक्षांश से विस्तार और दशांश विस्तार देखा जाएगा तो या तो हमको पूरे उत्तर की ओर बोलना पड़ेगा, या तो हमको पूर्व की ओर बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो छट गया। ये दोनों यानी कि ये पश्चिमी लाइन पश्चिमी हो गया, ये आपका ये दक्षिण लाइन हो गई, सब क्या हो गया? और ऑटोमेटिक छट गया। तो इसको चलिए और हम नेक्स्ट इसको बात करते हैं। इसके बाद अगर हम अक्षांशीय रेखा के बारे में बात करें, हालांकि इसका चर्चा बाद में हम करेंगे,
अगर इसका यूज किस किस में होता है, अगर अक्षांश रेखा का हम बात करें तो इसका यूज किसी की हो तापमान के लिए हम यूज कर सकते हैं कि, है ना। अक्षांश रेखा से क्या क्या चीज़ का पता चलता है, तो तापमान का पता चलता है, टेम्परेचर का, से कहाँ पर किस जगह का तापमान कितना ज़्यादा है कितना कम है, तापमान का पता चलता है, और जलवायु का भी पता चलता है। किसका पता चलता है, जलवायु का। जलवायु तो जानते हैं वर्षा जो होता है तूफान टाइप का, यहाँ पे इसका पता होता है, यहाँ से इसका पता चलता है। तो आप इसको अक्षांश रेखा से इतना पता, अक्षांश रेखा हम ये आपका अक्षांश रेखा हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये आपका अक्षांश रेखा हुआ। हाँ, नेक्स्ट थोड़ा बात कर रहे थे क्या, पहले थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद तो थोड़ा हम एक ट्रिक आता है, ट्रिक के माध्यम से पूरा समझाई देंगे जो भारत के अक्षांश विस्तार कितना, दशांश विस्तार कितना है। क्योंकि अभी थोड़ा लाइन पा, अगर आप इसको नहीं जानेंगे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा दशांश विस्तार के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि आखिर दशांश विस्तार तो होता क्या है और इसको कैसे खींचा जाता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद थोड़ा हम दशांश विस्तार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए भारत के अगर हम दशांश विस्तार के बारे में बात करें, देशांतर विस्तार के बारे में बात करें, पहले हम देख लेते हैं क्या, पहले थोड़ा हम देशांतर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद विस्तार तो हम समझ में करेंगे, आपको बताया भी करेंगे, अच्छा से बताएंगे। तो ये आपका हो गया, ये ग्लोब हो गया, ग्लोब हो गया। देशांतर की परिभाषा क्या होता है, दो ध्रुवों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को, यानी कि दो ध्रुवों को मिलाने वाले, इसका जो परिभाषा होता है, डिफिनेशन होता है, मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को यानी देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये दो ध्रुव दिए हुआ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, है ना। ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका साउथ हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इसको जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, है ना, ये वाला मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, और ये आपके ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा, है ना। तो देखते हैं कहाँ पर कम है, तो दो ध्रुवों पर इसकी रेखा क्या है, कम है, जमीन इसको हम कह सकते हैं कम रेखा कम है। कहाँ ज़्यादा है, तो ये आपका कहोगे, ये आपका ये कौन रेखा है, आपका यहाँ विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा इसकी ज़्यादा लंबाई है। तो आप इसको कह सकते हैं क्या कि देशांतर रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो खुद देख सकते कहाँ रेखा है, मीन विषुवत रेखा में सबसे ज़्यादा क्या है, लंबाई सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ है, तो ध्रुवों पर क्या है, इसकी लंबाई सबसे कम है, ध्रुवों पर लंबाई सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये आपका हो गया इक्वेटर पे, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। अगर हम बात करें कि इसका टोटल रेखा कितना खींचा गया है, टोटल रेखा कितना है, तो टोटल आपका हो गया इधर आपको खींचा गया है कितना, 180 हो गया, इधर भी कितना खींचा गया, 180 हो गया। ये इसमें नहीं जोड़ेगा क्योंकि ये हम जोड़ दिया अक्षांश रेखा में, इसको हम जोड़ दिए कि टोटल कितना हो जाएगा, 180 और प्लस कितना 180, टोटल कितना हो गया 360। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है क्या कि देशांतर रेखा के कुल देशांतर रेखा कितना है, तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कितना 360, इसको आप बोल सकते हैं। और देखें इसके बारे में कि अगर देशांतर रेखा का यूज देखें, इससे क्या क्या यूज हो सकता है ना। प्रयोग के बारे में देखें, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम टाइम को निकालने में करते हैं, किसको निकालने में करते हैं, टाइम को निकालने में करते हैं, और तिथि को निकालने में, यानी कि तिथि को निकालने, समय को निकालने में करते हैं, और तारीख निकालने में करते हैं। इसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि जो मेरा इंडिया है यहाँ पर मान चलिए, ये आपका क्या गुजरात है, ये यहाँ पर क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में कितने घंटा का डिफरेंस है, 2 घंटा का डिफरेंस है। और भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है, जो आपको देखे होंगे ग्रीनिच जो लंदन टैब है, जो 0 डिग्री प्रधान रेखा जो होता है वहाँ से उसको क्या किया खींचा गया है, उसको पूरा हम डिटेल्स करेंगे। जो इंडिया में भारत के इलाहाबाद जगह है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, उसके जब पूरे डिटेल्स करें हम बात करेंगे। अभी थोड़ा विस्तार के बारे में समझ लेते हैं क्या ना, आप धीरे धीरे पढ़िए, आप समझ में आएगा, क्योंकि सभी हम एक ही चीज़ बता देंगे तो क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, अब वीडियो में क्या होगा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस कारण से हम क्या देखिए, जो मेरा टॉपिक है इस टॉपिक हिसाब से पढ़ेंगे, एक आराम से पढ़ेंगे तो समझ में भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए आज तो हम इतना चीज़ देखें, अब हम देख लेते हैं इसके विस्तार थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो हम अक्षांश रेखा देख लिए और देशांतर रेखा देख लिए, थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा
थोड़ा इसका बारे में समझ लिया। उसके बाद क्या है कि आप इसको बारे में देख लेते हैं, इस विस्तार के बारे में देख लेते हैं, और इसका पूरा डिटेल समय निकालना कहाँ कब क्या नहीं है, इसके जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे उसमें हम इसका ये टॉपिक कहाँ का है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का यानी कि विश्व भूगोल का, उसमें ये ग्लोब सब आता है, अक्षांश देशांतर रेखा समय सब निकालना सब उसमें होगा। तो चलिए हम उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमको यहीं तक चलना है। तो अब हम देखते हैं इसके विस्तार के बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं भारत के अक्षांश से विस्तार के बारे में बात करते हैं। भारत के अक्षांश से विस्तार क्या हो जाएगा, लेटीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेटीट्यूड। जान लेते हैं क्या बताए थे, भारत किस गोलार्ध में है, भारत अब कहाँ है, यहाँ भारत है। कहाँ भारत है, भारत अब कहाँ है आपको, यहाँ भारत आपको है, हम बताए हैं भारत आपको यहाँ है। तो ये क्या है, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया। तो इसका जो विस्तार होगा तो उत्तरी उत्तरी होगा, उत्तरी में होगा और पूर्वी में होगा, ना कि इस दोनों में नहीं होगा। यहाँ तक तो आप कन्फर्म है। इसको थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। आखिरी अक्षांश विस्तार तो देखे हैं, ये इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का होता है। देखें इस टाइप को जो अक्षांश विस्तार तो आप ये ऐसे नहीं खींचे हैं, तो आप इसको थोड़ा देख ले तो फिर ये कहाँ से कहाँ तक लिया जाएगा तो देखा जाए इसमें। अगर इसका हम अक्षांश विस्तार के बारे में थोड़ा देखें, इसका जो विस्तार आप देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है, थोड़ा क्या है याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा उसको थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा ट्रिक माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं क्या है। उसके बाद थोड़ा इसमें देखते हैं क्या है। आप कीजिए, अगर हम देख लें ना इसका, पहले लिखिए आप 8 लिखिए, 7 होगा, तब फिर क्या होगा 8 होगा, और फिर क्या होगा 7 होगा। ये ट्रिक के माध्यम से थोड़ा देख लेते क्या नहीं है। उसके बाद लिखिए, यहाँ पर लिखिए 4 लिखिए, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा 25 होगा। इतना तो थोड़ा आप कर ही सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, इससे कम यहाँ लिखिए 7 से कम क्या होगा 6 होगा, इससे कम क्या होगा 7 होगा, है ना, 8 से कम 7 होगा। उसके बाद हम क्या करें कि इसका पहाड़ा पड़े 3 का पहाड़ा है, 3 हो गया, ये 6 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। इतना तो ठीक है। उसके बाद देखिए ये डिग्री होता है, सब में डिग्री चाहिए, सब में डिग्री चाहिए, सब में डिग्री चाहिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, ये मिनट हो गया आपका, ये मिनट हो गया आपका, ये आपका मिनट हो गया, ये आपका मिनट हो गया। आप क्या होगा, यहाँ से लाइन खींचिए, ये आपका हो गया उत्तर का हो गया, उत्तरी का हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया दक्षिण का हो गया। आपका हो गया अक्षांश विस्तार आपका ये हो गया, और ये आपका हो जाएगा देशांतर विस्तार हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आप इसको लिखते हैं थोड़ा। ये आपका हो गया अक्षांश का हो गया, ये आपका देशांतर का हो गया। हमने कैसे किया, पहले 8 लिखे, 7 लिखे, फिर 8, फिर 7 लिखे, फिर यहाँ 4 लिखे, फिर यहाँ 25 लिखे, इसका कम यहाँ लिखे, इसका कम एक कम यहाँ लिखे, 3 का पहाड़ा यहाँ लिख दे। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको आराम से आप लिख सकते हैं इसको। तो हम देख सकते हैं इसको कि इसको लिखते हैं, भारत के अक्षांश से विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। तो उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी क्या है, स्थान तक फैला है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं क्या, मतलब कहने का मतलब है क्या, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अगर हमको देखा जाए कि इसमें अक्षांश देखा जाए, हम क्या बताए थे, ये वाला क्या होता है अक्षांश वाला हो गया, तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है ना, ये उत्तरी हो गया, ये भी उत्तरी होगा, ये भी उत्तरी होगी, नहीं ये शॉर्ट मान लेंगे इसको, क्योंकि हमको ये ग्लोब के माध्यम से ना हमको ये इस तरह का बताया था आपको, ये है ना, ये बहुत बड़ा सा ग्लोब है, इसमें इसको दिमाग लगाना है और उसमें उसको समझना है इसको। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, ये नहीं समझना है, क्योंकि ये क्या है, ये पूरे ग्लोब में पृथ्वी की बात है। पृथ्वी कहाँ है, उत्तर और पूर्वी के में ही स्थित है। तो आप इसको इस तरह से इसको समझ सकते हैं, इसको उत्तरी में ही है। तो ये तो आपका हो गया, क्या हो गया उत्तरी अक्षांश हो गया। चलिए अब हम इसको देशांतर विस्तार के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम देखते हैं भारत के देशांतर विस्तार। आप यहाँ पे लिखिए, भारत के देशांतर क्या हो जाएगा, विस्तार। इसका इंग्लिश हो जाएगा लॉन्गिट्यूड, है ना, लॉन्गिट्यूड हो जाएगा इसका। अगर देखें तो अब क्या होगा, ये तो हो गया, ये चलेगा उत्तर हो गया, अब क्या होगा पूर्वी चलेगा।
तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, इसको बोल सकते हैं तक फैला है। तो आप इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, वो ट्री के माध्यम से। ट्री को हम देख लिया, इसको आप देख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, माइंड में लगाना है इंडिया मेरा कहाँ है, यहाँ है। इंडिया मेरा कहाँ है, माइंड में लगाना है कि इंडिया, ये आप विषुवत रेखा हो गया, आपको कर्क रेखा हो गया, है ना, ये इस टाइप का है ना, इस टाइप का, ये इस टाइप का है। यहाँ इंडिया है, ये आपका क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। तो अगर इसी में है तो ये क्या होगा, नॉर्थ होगा और ये उत्तरी होगा या पूर्वी में जाएगा, कभी इसमें नहीं जाएगा। तो अब उसके बाद याद करने का तरीका बता दी है टी के माध्यम से। पहले 8 तब 7, फिर 8 तब 7, फिर 4 ऊपर में, उसके बाद क्या सबसे नीचे में 25 होगा, फिर 7 के कम एक क्या होगा 6 हो जाएगा, 8 के कम 7 जाएगा, उसको उतार दीजिए, बना दीजिए, उसको हो गया। इतना आप इसको आप याद रख सकते हैं। आज हम देखें अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। एक चीज़ और समय बार से पढ़ेंगे कि जो हम, ये आपका हो गया अक्षांशीय रेखा हो गया, है ना, इस दोनों के बीच में कितना किलोमीटर का अंतर होता है, तो ये 111 किलोमीटर का अंतर होता है ना। हम बाद में पढ़ेंगे जब उसका पूरा डिटेल्स, जब हम इसका हम वर्ल्ड जो भी पढ़ेंगे, उसके बाद ये अगर देखा जाए 111 किलोमीटर हो गया, देशांतर विस्तार हो गया। ये आपका हो गया, ये अगर देशांतर विस्तार देखा जाए, इसका 111.3 किलोमीटर है, जो दो देशांतर के बीच की दूरी हो गया। ये आपका हो गया 2 अक्षांशों के बीच की दूरी का हो गया, है ना। वो कभी एक साथ मिलता नहीं है, इस टाइप में जाते रहता है। तो आज हम देखें भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। ऐसे धीरे धीरे आएगा। अब हम देखेंगे भारत के स्थल सीमा की लंबाई और जलीय सीमा की लंबाई, अगला वीडियो जब आएगा, है ना। तो इसको आप वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, कृपया इसका मुझे तर्क दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी स्टूडेंट अगर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।